दोस्तों एक बार फिर से आकाश आनंद जी के ऊपर प्रचार प्रसार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वो अब महाराष्ट्र के चुनाव में कोई भी प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि आकाश आनंद की जगह पर रामजी गौतम महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर आकाश आनंद जी एक माना जाना बीएसपी का चेहरा है, बसपा कोऑर्डिनेटर हैं, एक बड़े नेता माने जाते हैं और महाराष्ट्र में अगर चुनाव प्रचार वो करते तो इसका असर देखने बनता, लेकिन इस वक्त पार्टी ने क्यों रोक दिया आकाश आनंद को महाराष्ट्र में प्रचार के लिए? रामजी गौतम को कहा गया है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करें। पूरी खबर देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मायावती जी से जुड़ी और बीएसपी से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी ही खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों खबर बड़ी दिलचस्प है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में वहां की रणनीति में उलटफेर मचा हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कहीं कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो कहीं पर अब अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इन सब लोग अपने अपने आप को जिताने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए जद्दोजहद और बड़ी ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं मेहनत के बीच अब ये खबर आ रही है कि जिस तरह से आकाश आनंद जी लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रचार करते नजर आ रहे थे, वो अब उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि जो चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन इस महत्वपूर्ण चुनाव में आकाश आनंद पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। अब वो महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। दोस्तों ये क्या हो रहा है? कौन है जो आकाश आनंद पर षड्यंत्र रचा जा रहा है? आकाश आनंद को पार्टी से दूर रखने के लिए हजार प्रयत्न किए जा रहे हैं। क्या पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की खबर नहीं है? अगर आकाश आनंद जी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह की रणनीति बीजेपी, कांग्रेस और तमाम वो पार्टियां, एकनाथ शिंदे वगैरह की जो पार्टियां हैं, वो लोग अपना दमखम निकाल लगा रही हैं। वहीं अगर बीएसपी के एक कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो दमदार भाषणों से जाने माने जाते हैं और उनको ही रोक दिया गया है। फिलहाल ऐसा सब कुछ ऐन वक्त पर बीएसपी पलट दे रही है। अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर प्रत्याशियों 20 से 25 प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में बदला गया, विधानसभा चुनाव में बदला गया और उपचुनाव में भी बदला गया। वहीं अगर बात की जाए तो प्रयागराज के फूलपुर से बीएसपी प्रत्याशी को फिर से बदल दिया गया है। जो पहले शिव जो बरनपासी थे उनको टिकट दिया गया था, उनकी खबरें चल रही थी, लेकिन अब वो खबर गलत हो गई है और उनके टिकट को जितेंद्र सिंह को फूलपुर से उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं रातों रात उन्होंने बहुत मेहनत की थी दोस्तों। शिव बरनपासी ने अपने आप को जिताने के लिए बहुत मेहनत की थी। 3 से 4 लाख रुपए भी अपने आप को चुनाव में लगाने के लिए खर्च कर दिए, क्योंकि दोस्तों हर इंसान को अपना एक लगाव होता है कि वो अगर पार्टी में मेहनत कर रहा है, मिशन के लिए काम कर रहा है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं में उसको पार्टी में एक ऊंचा पद मिलना चाहिए। और ये पद जब छीन लिया जाए बीएसपी से एन वक्त पर, तब सोचिए कि उन लोगों की हालत क्या हो गई। यही सब कुछ चल रहा है कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से। कहीं पार्टियां चुनाव लड़ाने के लिए लोग उम्मीदवारों का नाम घोषित करती है और कुछ ही पल में उनको हटा देती है। अगर हम बात करें गाजियाबाद के रवि गौतम की, तो रवि गौतम हमेशा से बीएसपी के प्रचार प्रसार के लिए माने जाते थे, हमेशा मिशन के लिए काम करते थे, लेकिन अचानक से उनको हटाकर जो पीएन गौर थे उनको दे दिया गया टिकट और वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन दोस्तों हर इंसान अपनी एक उम्मीद बीएसपी से बांध के रखा है कि कई सालों से अगर बीएसपी की सेवा कर रहे हैं तो ये सेवा व्यर्थ ना जाए। फिलहाल दोस्तों अगर बार बार पार्टी इस तरह से उम्मीदवारों को बदलती रहेगी, उम्मीदवारों पर
तमाम तरह के प्रतिबंध लगाती रहेगी तो कैसे उपचुनाव को, विधानसभा चुनाव को जीता जाएगा। दोस्तों, ये चुनाव जो है बीजेपी के बराबर पहुंच करके लड़ना है और इस चुनाव में जब अपना ही कैंडिडेट अपना ही मोहरा गिराते जाएंगे, और वैसे भी बसपा का जो ग्राफ है वो बहुत ही कम है दोस्तों। कहने को तो तमाम बातें हैं कि बहन जी बहुत आगे हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन अगर ग्राफ की बात की जाए तो बीएसपी का ग्राफ गिरा हुआ है और इस ग्राफ को उठाने के लिए इन तमाम नेताओं की अभी भी बीएसपी में जरूरत है। जबकि आकाश आनंद जी को महाराष्ट्र में उपचुनाव के, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहिए और उनको पार्टी से भेजना भी चाहिए, लेकिन क्या ऐसी वजह हो गई कि आकाश आनंद जी को वहां नहीं भेजा जा रहा है। 2027 का जो मिशन है दोस्तों, वो कैसे पूरा होगा जब आकाश आनंद जी ही नहीं आएंगे किसी पार्टी में, किसी प्रचार में कहीं जाने के लिए। और तमाम उन नेताओं को कभी कहा जाएगा कि हाँ 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 आप उम्मीदवार हैं, और फिर एक ही पल में बोल दी जाएगा भैया आप उम्मीदवार नहीं, किसी और को टिकट दिया जाए। इस बात को लेकर रवि गौतम ने भी कहा था कि उनसे पैसे मांगे गए थे टिकट के और उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। कई ऐसी खबरें हैं बीएसपी की। लेकिन दोस्तों, इस वक्त बीएसपी को हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि अगर 2027 के चुनाव में इन तमाम जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो नेता हैं, जो बसपा के साथी हैं, उनको बसपा के पार्टी वालों को नाराज नहीं करना चाहिए और बहन जी को इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए कि आखिर आकाश आनंद जी को क्यों मना किया गया, राम जी गौतम को क्यों मना कर दिया गया, रवि गौतम को क्यों मना कर दिया, फूलपुर से गाजियाबाद से जो शिवपासी थे उनको क्यों मना कर दिया गया। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपने लोगों को, बहन जी को नाराज नहीं करना है, क्योंकि 2027 मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको पता हो कि आकाश आनंद जी को महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार के लिए बीएसपी क्यों नहीं भेज रही है, कौन है जो आकाश आनंद जी को रोक रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।